Hello everyone. Welcome to Radiant Voice Reflections. कहते हैं बचपन की हर बात याद नहीं रहती, पर कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो मन के किसी कोने में छप जाते हैं। बहुत सारा संघर्ष, मासूमियत और अकेलापन। जी हाँ, कुछ ऐसा ही था मेरा बचपन। मेरे मामू एयरफोर्स में थे और जब भी मैं आसमान में कोई जहाज देखती, मैं जोर से हाथ हिलाकर कहती, बाय मामू, बाय मामू। और हैरानी तो तब होती जब उसी के पीछे एक और जहाज आता, मैं उसे भी उसी मासूमियत से हाथ हिलाकर कहती, बाय मामू। अब जब सोचती हूँ तो हंसी आती है कि कोई एक इंसान भला दो जहाज़ों में कैसे हो सकता है, और मेरा इतना छोटा सा हाथ भला इतनी ऊपर कैसे जा सकता है। पर वो बचपन था जहाँ लॉजिक कम और यकीन ज़्यादा था। आसमान की इन उड़ानों के बीच ज़मीन का एक कड़वा सच भी था। मार्च अप्रैल की वो गुनगुनी दोपहरें और गर्मियों की वो लंबी छुट्टियां, जब हमारे घर सभी रिश्तेदार और भाई बहन इकट्ठा होते और पूरा घर शोर से भर जाता। सभी कज़न्स कबड्डी, बैडमिंटन, क्रिकेट, पकड़न पकड़ाई और छुपन छुपाई खेलते, पर मैं एक कोने में चुपचाप बैठी रहती, क्योंकि विजुअली इम्पेयर्ड होने के कारण मैं उन्हें ठप्पा करके ढूंढ नहीं पाती थी ना। मुझे उनके कदमों की आहट और खिलखिलाहट सुनाई तो देती, पर मैं उस खेल का हिस्सा कभी न बन पाती। उनकी खुशियों की गूंज मेरे कानों तक तो आती, पर मैं उनके खेल के दायरे में कदम न रख पाती। उस पल मुझे ऐसा लगता, काश कोई रुककर एक पल के लिए मुझे भी अपनी उस छोटी सी दुनिया में शामिल कर ले। बच्चों को खेलता हुआ देखकर मेरा भी उनके साथ खेलने का मन करता। तब मैं उन्हें कहती कि मुझे भी खेलना है, मुझे भी अपने साथ खिलाओ ना। तब बच्चे खेल के चक्कर में बोल देते, अरे छोड़ ना यार, ये तो कच्ची मिट्टी है। तब मैं चिल्ला कर कहती, नहीं, मैं कच्ची मिट्टी नहीं हूँ, मैं पक्की मिट्टी हूँ। वो कच्ची मिट्टी शब्द किसी तीर की तरह चुभता। किसी का हाथ पकड़कर छुपन छुपाई या पकड़न पकड़ाई की टर्न देना शायद अपने आप को साबित करने का एक पहला तरीका था। बचपन की उस मासूमियत के बीच मेरी जिंदगी ने मेरे लिए इतना बड़ा फैसला ले लिया, जिसने मुझे अपने घर और मम्मा पापा से दूर कर दिया। अनजान शहर की उस चार दीवारी के बीच कैसे बीते मेरे वो दिन और क्या चल रहा था मेरे मन में, सब कुछ बताऊंगी अगली वीडियो में।